फ्रेंड्स, आई एम मीतल पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विजिट करने वाले हैं युंगफ्राउ, जो कि टॉप ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। सफ़र शुरू करने से पहले जानते हैं रूट जो हम आज फॉलो करने वाले हैं। इंटरलैकन से हम पहले जाएंगे आइगर ग्लेशियर, जो कि ग्रिंडलवाल्ड के पास है, और वहाँ से हम जाएंगे टॉप ऑफ यूरोप। राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए वापस आते टाइम हम अलग रूट से वापस आएंगे, जो कि लॉटाब्रुनन से होके इंटरलैकन तक पहुंचाता है। ऐसे हम ये पूरा राउंड ट्रिप कवर करेंगे और बहुत सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। फ्राउ, जो कि टॉप ऑफ यूरोप है, वो मोस्ट आइकॉनिक और मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है स्विस आल्प्स के हिसाब से। अभी जानते हैं एग्जैक्टली ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा हाइप और ज़्यादा प्राइस टैग वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र। तो इस ट्रिप के लिए सबसे बेस्ट स्टे का लोकेशन है इंटरलैकन। अगर आप इंटरलैकन में स्टे चूज़ करते हैं तो आप अपना काफ़ी ट्रैवल टाइम बचा सकते हैं। अगर ट्रिप के कॉस्ट के बारे में बात करें तो आप टॉप ऑफ यूरोप पास खरीद सकते हैं, जो कि आपको 149 CHF में मिल जाएगा विथ हाफ पे ट्रैवल कार्ड ऑफ कोर्स। इसमें पूरा युंगफ्राउ रीजन कवर होता है और ये पास 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज़ के लिए वैलिड होता है। 3 दिन आप युंगफ्राउ रीजन में कहीं भी घूम सकते हैं। आपको ट्रैवल कार्ड के साथ एक बुकलेट भी दी जाएगी जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो आपको टॉप ऑफ यूरोप और बाकी सारी युंगफ्राउ प्लेसेस में क्या विजिट कर सकते हैं सब इन्फॉर्मेशन देगा। इस बुकलेट में डिस्काउंट कूपन्स भी दिए गए हैं जो आप टॉप ऑफ यूरोप स्टोर या फिर आसपास की रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये जो पास है वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स और डेज़ के हिसाब से भी आता है। जैसे कि आप 3 डेज़ का ख़रीद सकते हैं, 4 डेज़ का ख़रीद सकते हैं, 7 डेज़ का ख़रीद सकते हैं। बट आई बिलीव कि 3 डेज़ का जो पास है वो काफ़ी इनफ है अगर आपको युंगफ्राउ रीजन घूमना है तो। बट अगर आप इसे बहुत लेजरली घूमना चाहते हैं तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये ख़रीद सकते हैं। बट जैसे ही दिन बढ़ेंगे आपका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। यह पास सिर्फ ट्रेन्स में वैलिड रहता है। अगर आप अपने स्टे से इंटरलैकन ट्रेन स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपको इंटरलैकन के जोन के हिसाब से डे पास लेना पड़ेगा। ये आपको 5 CHF में मिल जाएगा। अगर आपको ये कॉस्ट अवॉइड करना है तो आप ट्रेन स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टे बुक कर सकते हैं। इसमें ग्रिंडलवाल्ड की बस लाइन भी कवर नहीं होती है। अगर आप ये पास लेना चाहते हैं तो आपको इसका रूट इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 डेज़ के हिसाब से अगर आप कोई इटनरी बना रहे हैं तो आपकी वो इटनरी इस 3 डे पास में कवर हो रही है या नहीं, वो आप युंगफ्राउ रीजन का जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे रूट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे पासेस भी है जो आप ख़रीद सकते हैं। बट मुझे सबसे अच्छा टॉप ऑफ यूरोप पास लगा, जो कि युंगफ्राउ ट्रिप को कवर करता है। बाकी सारे पासेस के अंदर युंगफ्राउ जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है, उसमें आपको 69 स्पेशल प्राइस की टिकट लेना पड़ता है, जो कि आपको पास के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो आई रिकमेंड कि आप टॉप ऑफ यूरोप पास ही खरीदें। टॉप ऑफ यूरोप विदाउट पास जाए तो कितना कॉस्ट लगेगा? अगर आप विदाउट हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड ये जर्नी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। अब बात करते हैं क्या है ऐसा टॉप ऑफ यूरोप में घूमने लायक। टॉप ऑफ यूरोप एक स्पेंस ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। यहाँ से आपको युंगफ्राउ माउंटेन के बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे। यहाँ पे वॉकवे भी बनाया गया है जिसमें आप 360 डिग्री घूम के माउंटेन रेंजेस को देख सकते हैं। यूफ्राउ जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और उसे स्विस आल्प यूफ्राउ अल्स्टेड भी बोला जाता है। वैसे बात करिए तो यूफ्राउ पे आपको टॉप ऑफ यूरोप से ज़्यादा टॉप ऑफ वर्ल्ड वाली फीलिंग आएगी। बट ये इमेजिन करना थोड़ा सा हार्ड है जब आप एक ऐसा रेलवे बनाते हैं जो ग्लेशियर तक लेके जाता है, जो कि 3.5 किलोमीटर हाइट तक जाता है, और वो भी 19 सेंचुरी में। आज की तारीख में भी अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बात करते हैं किसने बनाया है इसे। तो एक स्विस एंटरप्रेन्योर जो कि एडोल्फ ग्यूअर ज़ेलर, उन्होंने ये क्रेज़ी आइडिया अपने दिमाग में बिल्डअप किया कि क्यों ना एक ऐसा टनल बनाया जाए जो पूरा रॉक्स से होके एक स्प्रिंग्स तक जाए। कंस्ट्रक्शन जो है वो 1896 में 16 साल में कंप्लीट हुआ था।
उसको बहुत सारे रीज़न से स्टॉप किया गया था बीच में, और फिर बहुत सारे एब्स्ट्रक्शंस और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और बीच बीच में बहुत सारे लोग मर भी गए थे, जिसके चलते वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया था। बट ये प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हुआ, और जिसके चलते आज हम यूंगफ्राउ तक जा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो आज 100 सालों के बाद भी मतलब एक होल्ड करता है हाईएस्ट रेलवे इन यूरोप का टाइटल। बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है वैसे ट्रेन को यूंगफ्राउ तक पहुंचने के लिए। तो जब आप ग्रिंडलवेल पहुंच जाते हैं तो उसके बाद 1.5 घंटे में आप डेफिनेटली यूंगफ्राउ तक पहुंच जाते हैं। और जो ट्रेन है आइगर ग्लेशियर से यूंगफ्राउ तक जाने का, वो 30 मिनट्स लेता है। बीच में एक स्टॉप मिलता है आपको, जहाँ से व्यू पॉइंट है और जहाँ से आप माउंटेन रेंजेस को देख सकते हैं ग्लास में से। देयर इज़ ओनली वन वे जहाँ से आप यूंगफ्राउ तक जाते हैं, ऊपर या नीचे दोनों। अब बात करते हैं क्या है ऐसा यूंगफ्राउ पे। तो यूंगफ्राउ जो है वो हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन यूरोप का उससे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वो एक माउंटेन डेस्टिनेशन से कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा बात करें कि क्या 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 चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, स्पिंग्स ऑब्जर्वेशन डेक और अल्स्टेड ग्लेशियर दिखता है वहाँ से। स्पिंग्स ऑब्जर्वेटरी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और एक इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की, और वो पब्लिक को एक्सेसिबल नहीं है। बट आप उसके एक व्यूइंग डेक तक जाके पूरा देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ से आपको अल्स्टेड ग्लेशियर बहुत अच्छे से दिखेगा। और ये जो अल्स्टेड ग्लेशियर है वो 22 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है और 1 किलोमीटर थिक है। अगर आप क्लियर डे पे यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे इस ग्लेशियर के। स्पिंस ऑब्जर्वेटरी तक पहुँचने के लिए एक एलिवेटर यूज़ किया करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही फास्ट है, और वो 25 सेकेंड्स के अंदर 108 मीटर्स को असेंड और डिसेंड कर सकता है। अब जो है उसमें अगर आप विंटर में जाते हैं तो यहाँ पे -20 डिग्रीज तक का टेम्परेचर मिल सकता है। तो आप अपने कपड़े उस हिसाब से पहन के जाइएगा, क्योंकि आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे नॉर्मल कपड़ों में। अगर आप समर में जाते हैं तो भी वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर्स रहते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आप अच्छा जैकेट, ग्लव्स, कैप ये सब लेकर जाइएगा। और आपको बिलीव नहीं होगा कि यूंगफ्राउ पे भी बर्ड्स है। दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं जो कि यूंगफ्राउ पे है, जिसका नाम है आइस पैलेस। तो ये मोस्ट इम्प्रेसिव अट्रैक्शन है यूंगफ्राउ का, जो कि एक वॉकिंग आइस टनल है। और आपको अंदर पूरा चल के वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे आइस स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे। और वो बहुत ही सुंदर सुंदर ईगल्स, बेयर्स और कुछ आइस एज के स्कल्पचर्स भी है जो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तीसरी चीज़ है जो कि है अल्पाइन सेंसेशन। अल्पाइन सेंसेशन एक 250 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है, जो स्पिंग्स हॉल और आइस पैलेस को कनेक्ट करता है। और वो ना एक ट्रिब्यूट है टू जो माइनर्स जिन्होंने इस रेलवे स्टेशन को बिल्ड किया उसको। और वो बहुत ही अच्छे से मल्टीमीडिया स्टेज ट्रिप है, जो दिखाता है कि स्विट्ज़रलैंड के ड्रीम्स क्या थे और उन्होंने अब तक क्या क्या अचीव किया है। और वहाँ पे बहुत ही स्टेज्ड पूरा आइस बॉल है, जिसमें आपको पूरा दिखेगा, जिसमें घंडोला से लेके काउज और को बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जो आपको स्विट्ज़रलैंड का टच पूरा दिखाएगी। और डेफिनेटली लाइक बर्नीज डॉग और काउस के बिना तो स्विट्ज़रलैंड बिल्कुल ही अधूरा है। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ के बारे में, जो आपको जाते से ही दिखाई पड़ता है, जूंगफ्राउ पेनारोमा। ये 360 डिग्री पेनारोमा फिल्म दिखाता है पूरे माउंटेन रेंजेस का। जब माउंटेन पूरे कवर्ड रहते हैं क्लाउड्स के अंदर, तो उसका एक वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको एक मैग्निफिसेंट पेनारोमा के थ्रू दिया जाता है। फिफ्थ है ग्लेशियर प्लेट्यू। तो यहाँ पे मोस्ट लाइक पॉपुलर फ़ोटो स्पॉट है ये। और यहाँ पे स्नो आइस पूरे 365 डेज अ ईयर रहता है, और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखेंगे आपको यूंगफ्राउ और सिल्बर हॉर्न माउंटेन पिक्स के। सिक्स्थ है वो है स्नो फन पार्क, जो ओनली ओपन रहता है स्की सीज़न में, जो कि अर्ली मई टू मिड अक्टूबर है।
और अगर आप विंटर में यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे स्की स्लोप्स और स्लाइडिंग एरियाज दिखेंगे आपको, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। बट आप समर में जाते हैं तो आपको स्नो पार्क दिखने मिलेगा। यहाँ पे आप स्नो टबिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी है। अगर आप समर में ये जगह विज़िट करते हैं तो आप एक हाईएस्ट माउंटेन हट को विज़िट कर सकते हैं, जो कि युंगफ्राउ से 45 मिनट्स के हाइकिंग पाथ पे है, जिसमें आप अल्स्टेड ग्लेशियर के आसपास से हाइक करेंगे, जो एक गाइडेड और एक्सपीरियंस्ड लोकल के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और इसमें आपको हमेशा मार्क्ड पाथ में चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रास्ता भटक गए या फिर आप ऐसे किसी जगह पे चले गए तो ग्लेशियर के चलते आप उसके अंदर डूब के मर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस लोकल के अलावा नहीं करने लायक चीज़ है। तो मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है तो ये बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। 8th है यहाँ का लिंट स्विस चॉकलेट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक लाइक लिंट का शॉप है जिसको बोलते हैं लिंट चॉकलेट हेवन, और इट्स जस्ट नॉट अ चॉकलेट शॉप। यहाँ पे ओल्ड फैशन चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस भी है इंटरैक्टिव डिस्प्ले के साथ, और ये सब आपको हाईएस्ट टॉप ऑफ यूरोप पे मिले तो बात ही अलग है। और यहाँ पे आप चॉकलेट्स ख़रीद सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, चॉकलेट मेक कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। 9th है यहाँ की रेस्टोरेंट और शॉप्स। तो यहाँ पे अमेजिंग रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे टॉप ऑफ यूरोप स्टोर है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मेड फॉर टॉप ऑफ यूरोप स्टोर रहती है, जो आपको यहाँ पे ख़रीदने को मिल सकती है। ये सारी प्लेसेस में अब बात करते हैं कि मुझे पर्सनली क्या क्या अच्छा लगा। तो पर्सनली अगर आपके पास टाइम कम है और आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें विज़िट करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप स्पिंस ऑब्जर्वेटरी को विज़िट कीजिए, आइस पैलेस को विज़िट कीजिए, ग्लेशियर प्लेट्यू तक जाइए, और अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप चॉकलेट लवर है तो चॉकलेट हेवन जाइए। तो फिर ये थे मेरे रिकमेंडेशंस। आई ऑल्सो लाइक्ड अल्पाइन सेंसेशन, जो कि बहुत ही यूनिक था। अभी हाई सीज़न में ये पूरे ट्रिप का जो कॉस्ट है वो अराउंड 200 CHF हो जाता है। बट अगर आप टॉप ऑफ यूरोप पास खरीदते हैं तो आपको 3 डे का जो ट्रिप है वो 150 CHF में गिरेगा। तो अगर आप काउंट करें तो पर डे आप जस्ट 50 CHF पे कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है टॉप ऑफ यूरोप विज़िट करने के लिए। अगर आपको मेरा ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। है जो आप विज़िट करना चाहते हैं जिस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं उस प्लेस का वीडियो बनाऊँगी और सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँगी। तो फिर आप अपना ट्रिप प्लान कीजिए और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।